आप बिंदु O से बिंदु C से होते हुए बिंदु A तक जाते हैं तो कुल 60 मीटर दूरी तय करते हैं और फिर बिंदु B से होते हुए बिंदु C तक वापस आते हैं तो 35 मीटर चलते हैं। तो आपने कुल कितनी दूरी तय की? ये दूरी हुई 60 मीटर जमा 35 मीटर यानी 95 मीटर। लेकिन आपकी अंतिम स्थिति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? 25 मीटर। यही है विस्थापन। वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन दूरी से किस प्रकार भिन्न है? दूरी तो होती है गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और विस्थापन है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य की कम से कम दूरी। दूरी एक अदिश राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी अंकीय मान की आवश्यकता होती है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि बिंदु O से बिंदु C का विस्थापन है 25 मीटर उत्तर की ओर। गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। जैसे कि बिंदु O से बिंदु A तक जाने और वापस O तक आने पर तय की गई कुल दूरी हुई 120 मीटर। लेकिन चूंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है, इसी कारण कुल विस्थापन हुआ 0। आप एक मीटर स्केल और लंबी रस्सी लेकर बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारे से होते हुए जाएं। क्या दूरी और विस्थापन का परिमाण समान है? तय की गई दूरी तो कमरे की 2 भुजाओं की लंबाई के बराबर है, लेकिन विस्थापन एक कोने से दूसरे कोने के बीच की कम से कम दूरी के बराबर है। दूरी को मापने के लिए स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जिसे ओडोमीटर कहते हैं। ये वाहन द्वारा चली गई दूरी का परिमाण बताता है।